चीन ने पाकिस्तान से राब्ता किया है, हमें वो टेक्नोलॉजी दे दो जिसमें एक बंदा बिल्कुल खामोश रहता है और दूसरे मुल्क तबाह हो जाते हैं। पंजाब दी रानी धी जीवे लख आतुर ते लख बिस्मिल्लाह। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की जेरे निगरानी डिजाइन सिर्फ मोटरवेज तक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, कहाँ नहीं है। ये हीरो कहा जा सकता नहीं, उनको हीरो नहीं कहा जा सकता। एटमी कुव्वत बनने का अगर किसी को हीरो करार दिया जाना है तो वो मियां नवाज शरीफ है। राना सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर कदीर साहब को हीरो नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाए। मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर भी है ना, वो सारा क्रेडिट उठाता है और नवाज शरीफ की झोली में डाल देता है, शहबाज शरीफ की झोली में डालता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। सोच तो रहे होंगे आपके भी 2 वीक से विकी भाई कहाँ गए हैं, व्लॉग नहीं कर रहे हैं। रोड शो तो मेरे कंटिन्यू आते ही रहते हैं, रोड शो तो मैं आपको दिखाते रहता हूँ, आपसे जुड़ा रहता हूँ। लेकिन 2 वीक से ये था कि कुछ मामलात कुछ ऐसे चल रहे थे, आउट ऑफ सिटी था मैं, और वहाँ पर फिर मुझे ज़रा व्लॉग बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन नया व्लॉग जो लेकर मैं आपके लिए आया हूँ आज, वो व्लॉग ज़रा ना, पहले सबसे पहले एक मशहूर हुआ थी वो सब दी माँ आ गई है, उसके बाद फिर मशहूर हुआ सब दा प्यो आ गया। यूसुफ राजा गिलानी साहब के बारे में भी आया था, तो हमने वो भी आपको दिखाया था कि माँ के बाद अब्बा जी भी पेश कर दिए थे हमने आपके सामने कि वो अब्बा जी भी आ गए थे। हमें समझ नहीं लग रही हमारे अपने कौन है, ये समझ से बाहर है। अब उसके बाद आ गई है धी रानी, दिखाइएगा ज़रा। पंजाब दी रानी धी जीवे लख आतुर ते लख बिस्मिल्लाह। क्या बात है जी। पंजाब दी रानी धी जीवे ओदे आवन ते लख बिस्मिल्लाह। क्या बात। और जफ़ी भी डाल रही है, मिल भी रही हैं मरियम नवाज साहबा कि आओ जी आओ, और रेडी बैठी हैं, बिल्कुल रेडी बैठी हैं। मरियम बेटा, ये मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप फौरी तौर पे तैयार होती हैं, कोई बच्चा भी किसी का दिल नहीं तोड़ती हैं आप। बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड बात है, ये होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में लोग ये कहते हैं कि सब अरेंज होता है, ये सारा जितना भी है ना, ये सब अरेंज किया होता है आप लोगों ने, सारा ये इसका एक नक्शा बनाया होता है, हर चीज़ बनाई होती है। ये क्यों कहते हैं लोग, ये मुझे नहीं पता। सोशल मीडिया पे ऐसी तनकीद क्यों होती है। मुझे तो ये हकीकत ही लग रहा होता है कि आप सही मिल रही होती हैं और सही जफ़ी डाल रही होती हैं, और सही बच्ची ने जो वो कहा है सब दी धी आ गई है, जो भी बहरहाल पहले सब दी माँ आ गई थी, अब धी रानी आ गई है। अब पता नहीं कौन कौन से खिताब आपको देंगे, कौन कौन से शायरी आप पर होगी। और शाकर शुजाबादी सराइकी इलाका है, वहाँ पर जब जाएंगे आप तो सराइकी इलाके में तो भाई सराइकी में बहुत ज़्यादा क्या बात है, सराइकी अदब, और वहाँ पर शायरी कमाल करते हैं आप। ये सारी शायरी तो होती है, सब दी आ गई है, फलां आ गई उन्हें आमन ते लख बिस्मिल्लाह ते ताकू क्या आखा। हिक गाल मैं ताकू दिखावना चाहना, मैं भी सराइकी चलावना हिक गाल ताकू मैं दिखावना चाहना इत्थां ये गाल कि जेड़ी गाल समझ नहीं आती पई कि इंदे ते मीम भी बड़े बनते खड़े। पहले देख लें आप, उसके बाद बात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि ट्वीट में भी मियां साहब ने भारत का नाम नहीं लिया। मियां साहब भारत का नाम क्यों नहीं लिया? कि मियां नवाज शरीफ साहब ना कोई ABCD टाइप के तज्जियाकार नहीं है जो सुबह शाम जो है वो बोलते रहे फजूल बेतुका। ही इज ए स्टेट्समैन और वो एक्शंस के जरिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की जेरे निगरानी डिजाइन। क्या बात है जी उज़मा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। उज़मा बुखारी साहबा, मेरे लिए तो आप काबिल एहतराम हैं। मैं हमेशा ही ख़ातून की तो मैं इज़्ज़त ही करता हूँ, काबिल एहतराम हैं आप मेरे लिए। डिज़ाइन कहती हैं आपने कि मियां नवाज शरीफ ने डिज़ाइन किया है सारा कुछ। अब डिज़ाइन तो मियां नवाज शरीफ साहब ने, पता नहीं यार, ये समझ से बाहर है। लोग इस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। खामोशी उनकी रही सारे मामलात के अंदर, और कुछ कहा नहीं, कोई बयान नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं, क्या सिलसिला कार। और आपने कहा जी वो यूं बोलते रहे कि वो कोई ऐसे बंदे नहीं हैं। बहरहाल उज़मा बुखारी साहब, इस पे अवाम यकीन नहीं कर रही है। आप तो जो कुछ भी, आप किसी का क्रेडिट छीन कर नवाज शरीफ की झोली में क्यों डालना चाहती हैं, ये मुझे समझ से बाहर है। कि ठीक है आपके लीडर हैं, वो आपके लीडर हैं, आपको सपोर्ट करनी चाहिए उनकी हम भी करते हैं, हम भी कोई बात पॉजिटिव होती है तो उनकी बात करते हैं। लेकिन क्रेडिट तो सारा मेरी फ़ौज का है, हर चीज़ तो मेरी फ़ौज ने की है। ये फ़ैसला भी मेरी फ़ौज ने लिया था, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि ये फ़ैसला भी फ़ौज ने लिया था और आप पाक आर्मी ने ये फ़ैसला लिया।
ये पाक बहरिया को क्रेडिट जाना चाहिए। एमी नवाज शरीफ की झोली में डाले जा रही हैं। ये मिनिस्टर तो बन गई हैं, बाप मिनिस्टर बन गई, इससे आगे क्या बनना है। मिनिस्टर बन गई, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, मालिक आपको और इज़्ज़त दे। बाकी मैं तो वैसे ही आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी तरफ से आपको सलूट है, लेकिन थोड़ा प्लीज़ खुशामद में थोड़ी सी कमी कर लें, क्योंकि आपकी इस बात पर इसरार राना साहब क्या कह रहे हैं जी। चीन ने पाकिस्तान से राब्ता किया है और उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी में हमने दुनिया को मात दे दी है, लेकिन हमें वो टेक्नोलॉजी दे दो जिसमें एक बंदा बिल्कुल खामोश रहता है और दूसरे मुल्क तबाह हो जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। इसरार राना साहब जाहिर है पढ़े लिखे बंदे हैं, कमाल आदमी हैं, बात करेंगे तो मज़ेदार ही करेंगे। कहते हैं कि हमें वो टेक्नोलॉजी दे दें। चीन ने भी राब्ता कर लिया है कि बंदा जिसमें खामोश रहता है और मुल्क के मुल्क तबाह हो जाता है। ओह माय गॉड। चलें बहरहाल इस बात को छोड़ दें, इस बात को छोड़ दें। मैं असल इस पे मीम बहुत बन रहे हैं। जिमें लिखा होता ना, बाहर मोटरसाइकिलों का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, यानी बाहर लिखा होता है यहाँ पर हर चीज़ तसल्ली बख्श होती है, फलां होती है। यहाँ पर भी मीम बन गया है और कह रहे हैं कि जी हर किस्म का जंग डिज़ाइन कराने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता करें। और फीस कितनी है ना दी है मैंने नहीं पता, मीम बनाने वाले भी अखीर कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपकी इस बात पर हो रहा है जो आपने कह दिया कि जी डिज़ाइन कर दिए। अच्छा जी, ये तो डिज़ाइन कर दिया, डिज़ाइन तो कर, अच्छा चले मान लेते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया जी हर चीज़ को। अब मियां नवाज शरीफ ने डिज़ाइन अगर किया है तो उन्हें यहां डिज़ाइन क्यों नहीं समझ आ रहा? किसी चीज़ का इफ्तिताह करने गए हैं, दिखाइएगा ज़रा। यहां डिज़ाइन क्यों नहीं समझ आया? क्या वजह हुई? यानी लगाना कोई हाथ है और लगा कोई हाथ रहे हैं, यानी ये तो कमाल ही हो गया। बनाना जहाज़ है तो बना बैरी जहाज़ देंगे तो फिर डिज़ाइन तो कमाल कर देंगे, ये तो बेड़े गर्क हो जाएगा, खाने ख़राब हो जाएगा। यानी आप ये ज़हन में रखें कि ये देखें ना कि ये नहीं पता लग रहा मियाँ साहब को मैंने हाथ कौन सा लगाना है, उधर हाथ का डिज़ाइन उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो जंग का डिज़ाइन करना तो बहुत दूर की बात है, मेरे हिसाब से तो बहुत दूर की बात है। बाकी अगर आपके जहन में ये बातें हैं, आप अपने लीडर की ये वो क्या क्या कहते हैं कि मोहब्बत में ये सब कुछ कह जाती हैं, तो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अब कंट्रीब्यूशन है जी हर तरक्की में, पाकिस्तान की हर तरक्की में कंट्रीब्यूशन है। किसका? नून लीग का। क्या कह रहे हैं? सिर्फ मोटरवेज तक नहीं है, इकोनॉमी में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, कहाँ नहीं है? क्या बात है जी। आखिरकार मियाँ साहब ने खामोशी तोड़ ही दी। लंदन जाके खामोशी तोड़ी है, पाकिस्तान में खामोश रहे हैं। एक बार पहले भी लंदन गए थे, वहाँ भी साफ़ी सवाल कर रहे थे तो खामोश थे जंग लगने से पहले, और कुछ भी जो भी हुआ था ये मामला इंडिया के साथ जो मामला चले थे हमारे, उसके अंदर बिल्कुल खामोशी थी मियाँ साहब की। आज जाकर लंदन में कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है ना हर तरक्की में, हर पाकिस्तान की हर किसी भी महकमे में, यानी कोई भी काम लगा लें आप, उसके अंदर नून लीग का ही मामला है, उसके अंदर नून लीग ने ही तरक्की में हाथ आगे बढ़ाए हैं और पाँव आगे बढ़ाए हैं, कदम आगे बढ़ाए हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए। बस वो शाना बशाना खड़े रहें कि पाकिस्तान की तरक्की हो, पाकिस्तान की तरक्की हो। अपनी तरक्की तो छाड़ ही देती है इन्होंने, ना अपने लंदन के फ्लैटों की तरफ बारे में सोचा, ना किसी के बारे में सोचा, ना पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के बारे में सोचा, ना अवाम की, यानी कोई चक्कर ही नहीं है। सिर्फ ये सोचते रहे कि अवाम खुशहाल कैसे होगी, ये इनका कहना ये है, मकसद ये है। बाकी कमेंट्स बॉक्स में ज़रा मुझे लोग बता देंगे, मेरे व्यूवर्स के भी, कितना का कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका हर पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, हर जगह पे जहाँ जहाँ ये कह रहे हैं। अब तरक्की मियाँ साहब हो कैसे रही है? अब आपने कह तो दिया, ये कैसे तरक्की हो रही है, ज़रा मीम दिखाइएगा जो बना है। बस इतनी की तरक्की है, ये है तरक्की। ओए होए होए, हैरान कौन बात है
यकीन जाने जब ये मैं देख रहा था ना तो मुझे भी लगा, मैं जब ये निकालता हूँ ना तो मुझे भी लगा कि ये वाकई कुछ सच्ची हवा में कोई उड़ रहा है बंदा, मोटरसाइकिल लेके हवा में जा रहा है या क्या चक्कर है। तो एकदम से जब नीचे क्या बात है यार, छा गए हो भी छा गए हो, छा गए हो भी छा गए हो, तो सारी जगह आ गए हो। कैसे करेंगे, अवाम कैसे खुशहाल होगी, अवाम के पास कैसे पहुंचेगी हर चीज़ आसानी से। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार के अंदर वो ये लिखा हुआ था कि 181 मंसूबे जो बना रहे थे आप, वो ख़त्म करने का आपने प्रोग्राम बना लिया कि वो आगे नहीं होंगे। 181 मंसूबे नहीं बन रहे, ठीक है ना। और फिर तरक्की आप कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं कि अभी उन्होंने कहा कि महंगाई में इतना फ़ीसद इजाफा मई के अंदर हो गया है, यानी मई में 3% महंगाई है। आगे महंगाई जो है ना वो पता नहीं बढ़ेगी या क्या होगा, कुछ चीज़ें मैं पढ़ रहा था तो बड़ा फ़िक्रमंद हो रहा था। तो बहरहाल अल्लाह पाक हैं, मालिक से बड़ी ताकत तो कोई भी नहीं होती। अच्छा, एक क्लिप मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, वो क्लिप आपने देखना है और उसके बाद मेरे जो जितने भी व्यूवर्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि पाकिस्तान का हीरो कौन था। ज़रा दिखाइएगा राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। उनको हीरो कहा जा सकता नहीं, उनको हीरो नहीं कहा जा सकता। एटमी कुव्वत बनने का अगर किसी को हीरो करार दिया जाना है तो वो मियां नवाज शरीफ है। राना सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर कदीर साहब को हीरो नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। डॉक्टर कदीर साहब ही हीरो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ही एटमी ताकत बनाया हमें। उन जैसा लेजेंड आदमी कहां से लाएंगे आप? आप ये क्रेडिट सिर्फ मियां नवाज शरीफ को दे रहे हैं कि हीरो मियां नवाज शरीफ है। कैसे कहते हैं? तारीख गवाह है, मैंने तारीख में पढ़ा है, जुल्फकार अली भट्टो साहब ने इस प्लान को शुरू किया था एटमी पावर बनाने के लिए कि हीरो डॉक्टर कदीर है। क्यों उसका क्रेडिट भी छीन रहे हो यार? हर क्रेडिट छीन के आप हैं, कोई आपका बंदा है, मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर भी है ना, वो सारा क्रेडिट उठाता है और नवाज शरीफ की झोली में डाल देता है, शहबाज शरीफ की झोली में डालता है। ये क्रेडिट भी उनको दे दो, ये क्रेडिट भी उनको दे दो, ये क्रेडिट भी उनको दे दो। क्यों दे दो भैया हर क्रेडिट उनको? खुदा का वास्ता है, जिसका क्रेडिट है उसका क्रेडिट दें। वो तो अब दुनिया से चले भी गए हैं, तो ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। तकलीफ़ होती है, उनके बच्चों को तकलीफ़ होगी कि हमारा बाप इतना लेजेंड था, इतना लेजेंड था और उसके बारे में ये बातें होनी। बहरहाल इन सारी बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में, फिर भी महफूज हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा सलामत रखे और हमेशा उनको हमारे सरों पर सलामत रखे, क्योंकि क्या बात है, वो जिस तरह से हमारी हिफाजत करते हैं और हम सुख की नींद सो जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए फेसबुक भी बनाई है, टिकटॉक भी बनाई है, व्हाट्सअप भी बनाया है, व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। बस के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा।